गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का क्लास में स्वागत है। मैं फिर एक बार आप लोग को कॉमर्स क्लासेस विद अमरिंदर पांडे में स्वागत करता हूं। ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरी जो सोच है, विचार है, उसको आप लोग तक मैं पहुंचा सकूं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, कॉमर्स रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन निकलता है उसके बारे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। तो आज मैं सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो पिछले कक्षा में स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू करूंगा, यानी पार्ट 2 मेरा होगा ये, ठीक है। जिसमें मैंने सर्वप्रथम मैंने मीन के बारे में बताया था, जिसे हम लोग 3 भागों में बांटते थे। मीन को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था, आपका अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो ये 3 भाग थे जिसमें हम लोग अच्छी तरह से डिस्कशन किया था अरिथमेटिक मीन के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मूला जो है जीएम और एचएम का, यानी जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग जानना चाहते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन होती क्या है। तो ज्योमेट्रिक मीन यानी ज्यामितीय पद्धति द्वारा मीन को ज्ञात करना ज्यामितीय मीन कहलाएगी या ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगी, जिसका फॉर्मूला निकलता है आपका ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला निकलता है। सिंपल में यदि ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा, इन सिंपल यानी विथआउट फ्रीक्वेंसी, इन सिंपल, तो आपका फॉर्मूला होता है जीएम इक्वल टू सम रूट अंडर ए टू द पावर A1 A2 A3 टू डॉट करके A टू द पावर n, और n जो है आपका क्या है, मतलब आपका n रूट अंडर A टू द पावर 1 2 3 A2 से लेकर an, मतलब जितना आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा सारे ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम लोग रूट अंडर में रखेंगे। जैसे आपका अब इसको तोड़ने पर क्या होता है कि A1 इंटू A2 इंटू A3 का पावर हो जाएगा डॉट करके A टू द पावर an है, तो ये हो जाएगा 1/n। डैट मीन्स समझिए कि आपका कहा है 2, 3 और 12 का आपको निकालना है जीएम। तो जीएम जब हम लोग निकालेंगे, जीएम ऑफ दिस, तो ये कितने हो गए, 3 हो गए, तो 3 यहाँ दे देंगे। ओके, 3 ऑब्जर्वेशन है तो 3 नंबर हम लोग दे दिए। अब 3 को जैसे हम लोग एक फॉर्मूला मिलता था हम लोग को क्लास 6 7 8 में, इंडिसेस से रूट को हटाएंगे जब भी, तो क्या होगा, A टू दी पावर 1/2 करते थे। ओके, यदि कुछ दिया है यहाँ पे कुछ नहीं है तो A टू दी पावर 2 करते थे, और यदि n है, n रहने पर, नंबर रहने पर हम लोग A टू दी पावर 1/n करते हैं। सेम यहाँ पर भी वही करेंगे, यानी 2 गुने 3 गुने 12 का पावर 1/3। ये हो गया मेरा सिंपल ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। सिंपल ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला मेरा ये हो गया। उसी तरह यदि फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी यदि दिया है, देखिए फ्रीक्वेंसी यदि दिया है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, आपका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो इसमें हमारा जो जीएम निकलेगा, जीएम का फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, जीएम इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर के अंदर n, कैपिटल N, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड, इसमें रहेगा A1 इंटू F1 इंटू A2 F2 डॉट करके A पावर n पावर क्या हो जाएगा, पावर F टू दी पावर A n टू दी पावर Fn। ओके, अब इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये A1 F1 इंटू A2 F2 इंटू डॉट करके A टू दी पावर An पावर में Fn इक्वल टू 1/N, 1/N
कैपिटल एन। तो ये दो फॉर्मूला आपका सिंपल में रहने से इस तरह से निकालेंगे। ज्योमेट्रिक मीन का यदि फ्रीक्वेंसी में है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो ये मेरा क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। अब आते हैं हम लोग हार्मोनिक मीन पर। ओके, HM यानी हार्मोनिक मीन किसे कहेंगे इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। रजनीश, राजू, अमन, सारे जो है वो लोग नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए। जहाँ पे नहीं समझ में आए उसको आप लोग पूछिएगा। अब आते हैं हम लोग हार्मोनिक मीन पर। हाँ, तो अरिथमेटिक मीन में क्या था आपका फॉर्मूला, तो याद ही होगा आप लोगों को, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई स्मॉल एन। उसके बाद यदि फ्रीक्वेंसी है तो समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एन एसेट्रा। तो मीन का जो है आज तो अच्छी तरह से हम लोग एकदम मीन मीडियन मोड पूरा आज क्लियर करके सेंट्रल टेंडेंसी का 90% पोर्शन हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे, और कुछ पोर्शन रहेगा जो पार्ट 3 मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम शो करेंगे। ओके, अब आ जाइए हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में क्या होता है, यदि सिंपल में डेटा दिया है, सिंपल में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, HM इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 डॉट 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 करके 1/A⁴n। अर्थात नंबर्स जैसे है, समझिए 1 2 3 का आपको हार्मोनिक मीन निकालना है। तो ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 3 है। 3/1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, इसका जो वैल्यू आएगा वही मेरा HM हो गया। सिंपल फॉर्मूला। जब इसका फ्रीक्वेंसी दिया रहे, फ्रीक्वेंसी यदि दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए कि यदि सिंपल फार्मूला में यदि HM निकालने को कह रहा है तो हमारा ये फार्मूला आ जाता है n होल डिवाइडेड बाई A⁴ 1/A1 1/A2। भाई डेटा है, ये नंबर ऑफ डेटा है, जितना डेटा तक करेंगे 1/समथिंग रहेगा। अब यदि फ्रीक्वेंसी में दिया है तो यहाँ पर कैपिटल N क्या हो जाएगा, कैपिटल N, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई F1/A1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई A2 डॉट 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 करके Fn डिवाइडेड बाई An। ओके, क्या हुआ मेरा HM का फॉर्मूला, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या हुआ, HM इक्वल टू क्या हो गया मेरा, n डिवाइडेड बाई कैपिटल N डिवाइडेड बाई F1/A1 F2/A2 डॉट 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 करके Fn/An। अब हम लोग करेंगे इनके बीच रिलेशन क्या है, अर्थात AM, GM और HM में डिफरेंस क्या है, रिलेशन क्या है। आपका एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में हमेशा पूछता है, विशेष करके सेमिस्टर 1 में जो लोग पढ़ते हैं, सेमिस्टर 1 में जो गए हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बराबर रहता है कि रिलेशन बिटवीन नंबर्स दे दिया है, उसका रिलेशन निकालो। AM GM से समझो, AM दे दिया है, GM दे दिया है, HM निकालने को बोल रहा है, तो ये कहाँ से निकालिएगा, या AM HM दे दिया है, GM निकालने को कह रहा है, तो हम लोग कहाँ से निकालेंगे, तो उसको रिलेशन से हम लोग निकालेंगे। क्या रिलेशन है थोड़ा सा वो जान लेते हैं। और ये इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है, आप लोग एकदम अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिएगा। जो रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM, रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन AM अरिथमेटिक मीन, GM ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। एक फॉर्मूला आता है जिससे हम लोग रिलेशन निकालते हैं। तो कह रहा है कि GM का स्क्वायर इक्वल टू AM इंटू
HM, AM इंटू HM, अर्थात GM का स्क्वायर ज्योमेट्रिक मीन प्रोडक्ट ऑफ AM एंड HM इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. दिस इज अ रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM. जैसे आपको दिया है कि AM 1 है और AM 6 है, AM 1 है और GM 6 है, या GM 9 है, समझो AM 1 है GM 9 है, तो HM कितना होगा? तो हम लोग जानते ही हैं कि 9 का स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू समथिंग. ओके, AM दिया है, यही ना हो गया. तो 9 का स्क्वायर मतलब 81 स्क्वायर 81 इक्वल टू 1 इंटू HM लिखे तो HM इक्वल टू कितना हो गया? 81. ठीक, तो यानी यहाँ पर इस तरह से एक रिलेशन दे के आपका ऑप्शन दे सकता है. ABCD करके 4 ठो ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे कौन सा है? तो 81 मेरा आपका क्या आ जाएगा? GHM. ओके, तो ये एक रिलेशन से हुआ. तो मीन का जो तीनों फॉर्मेट है AM, GM और HM के बारे में हमने डिस्कस किया, इसका फॉर्मूला दिया. अब आ जाइए मीडियन पर. हम लोग का जो सेकेंड सेंट्रल टेंडेंसी होता है, इंपॉर्टेंट सेंट्रल टेंडेंसी, वो क्या है? मीडियन. ओके, तो मीडियन क्या है? मीडियन होता क्या है? मीडियन मतलब मध्य वैल्यू, मध्य यानी मिडिल मोस्ट आइटम इज आवर मीडियन. दैट मीन्स मिडिल मोस्ट आइटम. अब हम लोग करेंगे मीडियन निकालेंगे बच्चों. तो मीडियन होता क्या है? मिडिल मोस्ट आइटम. ये यदि सिंपल में दिया है यानी विथआउट फ्रीक्वेंसी, सिंपल में दिया यदि है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, मीडियन डेटा जो दिया है, सर्वप्रथम हम लोग डेटा को अरेंज करेंगे. फर्स्ट अरेंज द डेटा in ascending order. रजनीश बताओ, ascending order मतलब क्या होता है? मीडियन कैसे निकालेंगे बता रहे हैं. ठीक, तो ascending order मतलब डेटा सब जो दिया है उसको क्या करते हैं? छोटे से बड़े क्रम में सजाएंगे. ठीक है, जैसे समझिए 41, 39, 36, 38 एंड 40 ये डेटा दिया है. ठीक है, इस डेटा में मीडियन कौन सा है हमको लिखना है. तो पहले सर्वप्रथम इसको हम लोग क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, यानी छोटा से बड़ा. इसमें छोटा कौन सा है? 36, 38, 39, 40, 41. अर्थात फर्स्ट वन हम लोग अरेंज कर लेंगे डेटा को, यानी 36, 38, 39, 40 एंड 41. ये 4 1 2 3 4 5 डेटा अरेंज कर लिए. अब अरेंज करने के बाद हम लोग सेकेंड में क्या करेंगे? n इक्वल टू कितना है? n जो है वो क्या है? ऑड है या इवन है? ये हम लोग देख लेंगे. ऑड है या इवन है, इसकी हम लोग जानकारी ले लेंगे. ठीक, यदि n ऑड है तो एक फॉर्मूला आता है. ऑड यदि है तो हम लोग जनरली लिख सकते हैं मिडिल मोस्ट आइटम इज आवर मीडियन. ठीक है, यदि ऑड है तो मिडिल मोस्ट आइटम इज आवर मीडियन. कैसे आया देखिए, तो यदि ऑड है तो हम लोग का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म. n+1 वैल्यू ऑफ मीडियन इक्वल टू क्या है? मीडियन इक्वल टू यहाँ पे यदि ऑड है तो हम लोग ये फॉर्मूला देंगे n+1 डिवाइडेड बाई 2. यानी ऑड मतलब 5 है, 5 टर्म है, तो 5 + 1/2 यानी थर्ड टर्म वैल्यू आया. तो थर्ड टर्म का वैल्यू थर्ड टर्म का मान कितना है? 39. देखिए 39 मेरा कहाँ पे है? 39 मेरा है मिडिल मोस्ट आइटम, है ना? मिडिल मोस्ट आइटम.
तो इसलिए हम लोग जनरली ऑड दिया है तो मिडिल मोस्ट आइटम को हम लोग क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। यदि इवन दिया है तो हम लोग क्या कर लेंगे, इवन दिया है तो एवरेज ऑफ टू मिडिल मोस्ट आइटम, एवरेज ऑफ टू मिडिल मोस्ट आइटम को हम लोग मीडियन कहेंगे। दो मिडिल मोस्ट आइटम के एवरेज को हम लोग क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। ये कैसे आया, तो इसका क्या फॉर्मूला हो रहा है, यदि इवन हो रहा है तो इवन होने पर इवन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो टू टर्म डिवाइडेड बाई प्लस n/2 प्लस 1 8 टर्म, ये दोनों टर्म का वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। ओके, अर्थात n/2 मतलब 6/5, यदि समझिए यहाँ पे 42 दे दिया है। इस हालत में हम लोग क्या करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 आइटम है तो 6/2 8 टर्म प्लस 6/2 प्लस 1 8 टर्म। अब इस टर्म का एवरेज हम लोग कर लेंगे, अर्थात तीसरा और चौथा का एवरेज जो है वो मेरा मिडिल हो जाएगा, यानी 39 प्लस 40 का एवरेज कर लो। एवरेज जो आएगा समझो 79 आया, 79/2 यानी 39.5, ये मेरा क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो हमने यहाँ पे जो लिखा एवरेज ऑफ टू मिडिल मोस्ट आइटम जो है उसको यदि हम नहीं जानते हैं तो ये फॉर्मूला दे सकते हैं, ठीक है। यानी ये जनरली जो है आपका एमसीक्यू में यदि देता है तो इतना बड़ा फॉर्मूला लिखोगे, सॉल्व करोगे, तब तक तो समय निकल जाएगा। इसीलिए ऑड जो है, ऑड रहने पे आप लोग क्या कीजिएगा, मिडिल मोस्ट आइटम को हम लोग मीडियन मान लेंगे, और यदि इवन है तो इवन में हम लोग एवरेज ऑफ टू मिडिल मोस्ट आइटम जो मिडिल में दो एवरेज है उसका एवरेज कर लेंगे। नहीं कर सके तो ऐसे टर्म का फॉर्मूला देकर हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये मेरा सिंपल मीडियन का जो सिंपल दिया, यानी सिंपल में यदि रहा तो इस तरह से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। इसको नोट कर लेना, अमन, रवि, राहुल, सोहन, सीतेश, सब जल्दी से नोट कर लो फटाफट करके। और जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप लोग हमेशा मुझसे डिस्कस करते रहिए क्लासेस में और पूछते रहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना जो बात मैं कह रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ उसको अच्छी तरह से समझो। यदि आपको प्रॉब्लम है पूछो, नहीं प्रॉब्लम है आप प्रॉब्लम जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करते जाओ। ओके, तो आप लोग को ये समझना होगा कि किस तरह से क्या सम्स कैसे बनेगा और किस तरह से नहीं बनेगा। ओके, और सारा सम्स जो है स्टैटिक्स का, बिजनेस स्टैटिक्स का जो सम्स है वो सारा फॉर्मूला पे डिपेंड है। सो फॉर्मूला को आप लोग अच्छी तरह से बनाते जाइए। तो सिंपल हो गया हम लोग का। अब फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी में भी सिंपल दे देगा, सिंपल फ्रीक्वेंसी एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी। देखिए सिंपल फ्रीक्वेंसी जो दिया है, सिंपल फ्रीक्वेंसी यदि दिया है, समझिए आपका डेटा दे दिया, एफ दे दिया, ठीक है। तो हम लोग एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या टर्म निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी इसको हम लोग CF कहते हैं। जैसे समझिए लेट सपोज 1 2 3 4 एंड 5 दिया है, और इधर दिया है 2 4 6 एंड 4 2 4 6 2 3 2 एंड 2, तो सॉरी 2 एंड 6 4 2 एंड 6, ठीक है। तो इसको हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लोग CF निकालेंगे। CF क्या हो गया मेरा, आपका CF हो जाएगा CF में लेस देन, क्या लिखेंगे हम लोग, लेस देन,
नॉट मोर देन, लेस देन मतलब इसको जोड़ते जाएंगे, अर्थात 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 2 14, 14 6 20, अर्थात कितना हो गया मेरा 20 हो गया, एन मेरा 20 हो गया। अब हम लोग जब मीडियन लिखेंगे तो हम लोग फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, एन प्लस 1th टर्म, 1th टर्म कितना वैल्यू है। देखो इसमें भी आपका ऑड और इवन देखना पड़ेगा, अर्थात मेरा जो CF निकला है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकला है वो ऑड है या इवन है, ऑड है या इवन है। यदि ऑड है तो ऑड के लिए हम लोग n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म का वैल्यू जो है कॉरेस्पॉन्डेंस वैल्यू, इस टर्म्स का कॉरेस्पॉन्डेंस वैल्यू जो है, कॉरेस्पॉन्डेंस वैल्यू जो है मेरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस टर्म का कॉरेस्पॉन्डेंस वैल्यू जो है मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। और यदि इवन दिया है तो इवन में हम लोग क्या करेंगे, CF यदि मेरा इवन दिया है तो क्या करेंगे, वही फॉर्मूला n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म का एवरेज, ठीक है। यही फॉर्मूला जो स्मॉल n लिखते थे वो यहाँ पे कैपिटल N लिखेंगे। अब देखो इसमें जैसे मेरा ये क्या है, देखो CF जो लोएस्ट CF हुआ है या n जो आया है मेरा 20 आया है ना, तो इसमें देखो इसमें क्या है, किसका एवरेज लेंगे हम लोग, तो आपका ये इवन है मतलब आपका n20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 का एवरेज, दैट मीन्स 10 टर्म प्लस 11th टर्म का एवरेज, अर्थात 10 टर्म कौन सा है यहाँ पे, 10 टर्म कौन सा है 12 और 11th टर्म 10 टर्म ये है, 11th टर्म भी 12 है, दैट मीन्स 12 और 12 प्लस 12 बाई 2 यानी 24, ये हो गया मेरा कितना आंसर आया 12 मतलब 12 मेरा हो रहा है, ये 12 का कॉरेस्पॉन्डेंस वैल्यू क्या है, मीडियन, तो मीडियन इक्वल टू हो जाएगा मेरा 3 आंसर। देखो जी मनीष, क्या मनीष इसको देखो, रजनीश क्या हो रहा है कि CF देखेंगे ऑड है या इवन है, CF यदि ऑड रहा तो क्या होगा, इसका n+1/2th टर्म का कॉरेस्पॉन्डेंस वैल्यू, और यदि ये इवन है तो n+2th टर्म, जैसे हम लोग सिंपल मीडियन में निकालते थे, इवन है तो n/2 प्लस n/2th प्लस 1 का एवरेज, तो कितना हो गया ये 20/2, 20 है ना, 20/2 प्लस 20/2 प्लस 1 यानी 10 टर्म और 11 टर्म। अब देखो CF में 10th टर्म कहाँ आ रहा है, 10 टर्म तो है नहीं, तो 10 से ज़्यादा लेंगे, 10 से ज़्यादा पहला 12 आ रहा है और 11 से ज़्यादा भी 12 आ रहा है, यानी 12 प्लस 12 का एवरेज करेंगे तो मेरा 12 ही होगा, है ना, 12 प्लस 12 का यदि हम लोग एवरेज करेंगे 12 ही होगा, अतः 12 यहाँ पे है ना, 12 या 12 से ज़्यादा, तो 12 है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डेंस वैल्यू कितना है, कॉरेस्पॉन्डेंस वैल्यू हो गया मेरा 3, तो मीडियन बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो ये मेरा क्या हुआ, सिंपल एंड फ्रीक्वेंसी विथ सिंपल नंबर में यदि सिंपल ऐसे दे दिया जाए तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। ओके, कोई दिक्कत। अब हम आगे बढ़ते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी में, इसको मिटा देते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से समझना होगा, थोड़ा भी मिस्टेक मतलब सम्स मिस्टेक मतलब आपका 4 नंबर या 2 नंबर MCQ का है, या सम्स बनाने को यदि 5 मार्क्स का रहा, इकोनॉमिक्स में भी है ये सम 5 मार्क्स का यदि बनाने को दिया तो आप लोग को गलती हो जाएगी, सो ध्यान से आपको बनाना होगा, समझे रजनीश, मनीष, सब समझ गए हो।
अब देखो यहाँ पर ग्रुप फ्रीक्वेंसी जब हम लोग निकालेंगे, ग्रुप फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी मतलब आपका क्लास दे देगा, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी दे देगा, अर्थात क्लास समझो दे दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to समझो 50 दे दिया है क्लास। और इधर फ्रीक्वेंसी दिया है वही समझो 2, 4, 6 और फिर इधर 2 और 4 यानी 6 6 12 सॉरी 8 और ये 2 मानो तो 8 2 10 सॉरी 6 4 10, हाँ इसको भी 6 माने, इसको भी 2 माने, 6 6 12 और इधर 6 18 2 20, ये दे दिया है आपका क्लास और फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे CF निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो भी कौन सा, लेस देन मतलब वही जोड़ेंगे ऊपर से 2 4 6 6 6 12 12 6 18 एंड 18 2 20 हो गया, हाँ 20 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर मीडियन बराबर एक फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला में क्या है कि L1 Li प्लस N/2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय F इंटू I, ठीक है। यहाँ पर L1 हो गया लोअर क्लास ऑफ मीडियन एंड N/2 तो पता ही है आपको N/2 एंड नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 और आपका CF तो पता ही है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकाल रहे हैं हम लोग, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बट जस्ट बिफोर मीडियन, ठीक, मीडियन क्लास के पहले वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे और F मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एंड I मीन्स हो गया विथ, कितना विथ है, विथ मीन्स क्या होगा WIDTH विथ का होता है वैल्यू हायर माइनस लोअर, ओके, हायर क्लास माइनस लोअर क्लास। तो यहाँ पर जो N/2 टर्म हमें निकालना होगा, तो फर्स्ट वन N/2 हम लोग टर्म निकाल लेंगे, N/2 मतलब कितना है 20/2 यानी 10, अब 10 हो गया, अब 10 कहाँ आ रहा है, 10 से बड़ा होना चाहिए, तो ये मेरा N/2 हुआ, ठीक है, यानी ये हुआ मेरा मीडियन क्लास, क्लियर। तो इसका कॉरेस्पॉन्डेंस वैल्यू पे आओ, तो L1 मेरा हो गया 20, अच्छा इसके FC बोले थे जस्ट बिफोर मीडियन क्लास, यानी 6 मेरा हो गया FC बोल रहा है CF और F क्या हुआ 6, ठीक। तो अब हम लोग फॉर्मूला बैठा देते हैं मीडियन में, L1 मीन्स हो गया 20 प्लस N/2 कितना हुआ 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक ना, 20 से 30 कितना का डिफरेंस है 10 का, तो हम लोग इसको कर लेते हैं 20 प्लस 4/6 इंटू 10 यानी 40 को 6 से डिवाइड करो, कितना हो रहा है 40/6 कर दो, जो आएगा वही मेरा 20 प्लस समथिंग 6 6 36 6.66 करके आ रहा है, यानी 26.67 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेरा मीडियन का भी फॉर्मूला निकल जाएगा। लेकिन ये जो है आपका क्या है, वो क्लोज्ड है, 0 10 जिगजैग पथ में है, क्लोज्ड है, ठीक, तो क्लोज्ड है ना, क्लास यदि ये क्लास जो है आपका
इस तरह से दिया हो, डिस्क्रिएट फॉर्म में दिया हो, डिस्क्रिएट मतलब ओपन दिया हो, जैसे समझिए क्लास दे दिया है 0 to 9, सेकेंड वाला जो है 0 to 9, फिर आपका 10 to 19, 10 to 19, फिर 20 to 29 एंड फिर 30 to 39 एंड 40 to 49। ये क्या है मेरा? नॉट डिस्क्रिएट, ये डिस्क्रिएट फॉर्म में है, मतलब क्लोज नहीं है। तब हम लोग इस तरह से क्लास को क्या कैसे निकालेंगे? तब हम लोग कितना समझेंगे इंटरवल या विथ कितना समझेंगे? ये विथ जो आ रहा है कितना समझेंगे पता नहीं। तब यहाँ पे हमें एक और चीज और एक बनाना पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं, ये क्या नाम है? क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री, क्लास बाउंड्री जब निकालेंगे तो इसमें क्या होता है, फॉर्मूला देख लो। L1 जो लोअर जो है, लोअर में हम लोग -0.5 करेंगे और जो हायर जो है, हायर में हम लोग +0.5 करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। लोअर जो है उसमें माइनस करेंगे 0.5 और जो हायर है उसमें हम 0.5 प्लस करेंगे। तो इस तरह से यदि हम लोग समस्या को देखें तो क्या दिखाई दे रहा है? इसका क्लास बाउंड्री 0 से 9 है, यानी -0.5। 0 से यदि 0.5 माइनस कीजिएगा तो -0.5 आ गया, और 9 है यानी 9 से लेकर 9.5, 9.5 आया। फिर 10 है यानी 9.5, 9.5 to 19.5 एंड 19.5 to 29.5 एंड फिर 29.5 to 39.5 एंड फिर 39.5 to 39.5 to कितना हो जाएगा? बोलो 49.5। क्लियर? देखो कैसे हो रहा है। तो 10 में से 0.5 माइनस करोगे तो 9.5 आएगा। हाँ, फिर आपका 19 में 0.5 प्लस करोगे तो 19.5 हो गया। ठीक, तो ये याद रखिएगा आप लोग कि आपको हायर में ऐड करना है, 0.5 और लोअर में लेस करना है 0 पॉइंट माइनस क्या होता है, -0.5। तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम लोग मोड में जाते हैं। हाँ, तो पीछे अभी हमने मीडियन में बताया। तो मीडियन में आपको जो क्लास बाउंड्री यदि इंडेड क्या बोलते हैं डिस्क्रिएट फॉर्मेट में रहा तो उसको हम लोग क्लास बाउंड्री निकाल लिए, और क्लास बाउंड्री से अब L1 L1 को निकालेंगे। ठीक है, उसी तरह मीडियन में भी हम मोड में भी हम लोग करेंगे। मोड मीन्स बहुलक जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में। तो मोड निकालना काफ़ी इजी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा भी आता है मोड निकालने में। फर्स्ट वन, यदि डेटा सिंपल में दिया है तो डेटा को हम लोग फर्स्ट वन क्या करेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में डेटा सबको सजा लेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वन में मोड मेरा निकल जाएगा। मोड इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू जो है वो मेरा क्या हो गया, मोड हो गया। ठीक, फर्स्ट वन असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिए, सेकेंड वन जो है आपका हाईएस्ट जो वैल्यू है वो मेरा मोड हो गया। जैसे लेट सपोज समझिए 4 5 3 2 1 ऐसे दिया है, तो इसको सजा लो 1 2 3 4 एंड 5। इसमें हाईएस्ट कौन सा है, 5, तो मेरा मोड हो जाएगा 5। ओके, यही एकदम सिंपल सा लॉजिक है। मोड क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू को हम लोग मोड मान लेते हैं। अब फ्रीक्वेंसी में यदि मोड दिया है तो सिंपल फ्रीक्वेंसी में दिया रहेगा तो मोड इक्वल टू हो जाएगा, मोड इक्वल टू द वैल्यू which has highest
विच हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिस वैल्यू का ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा, फ्रीक्वेंसी जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगा उसी को हम लोग मोड कहेंगे। सिंपल में क्या हुआ कि हाईएस्ट वैल्यू को मोड कहते हैं, और सिंपल फ्रीक्वेंसी में यदि रहा तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसका है उसको हम लोग मोड कहते हैं। अब आ जाओ मेरा ग्रुप में। ओके, ग्रुप में क्या होता है, मोड का एक फॉर्मूला आता है। जैसे मोड का क्या फॉर्मूला हो जाता है, मोड इक्वल टू होता है L1 प्लस F माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू I। ठीक, जहां पर L1 इक्वल टू होता है लोअर क्लास ऑफ मॉडल एंड F होता है क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल, एंड F1 फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर मॉडल के ठीक जस्ट बिफोर वाले वैल्यू को हम F1 कहेंगे, और F2 फ्रीक्वेंसी जस्ट आफ्टर मॉडल के ठीक बाद वाले फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहेंगे, F2 कहेंगे, और I मीन्स तो हमें पता ही है WIDTH विथ। ओके, इंटरवल कितना का है, अब जैसे लेट सपोज आपको दिया है 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 29 एंड 30 to 39। ठीक है, 30 to 39, और फ्रीक्वेंसी दिया है आपका 2, 3, 1, 4, इस तरह से दिया है फ्रीक्वेंसी। अब इसका हमें मोड निकालना है। ठीक है, इसका हमें मोड निकालना है। तो मोड निकालते वक्त हम लोग एक चीज पे ध्यान देंगे कि सर्वप्रथम इसमें फ्रीक्वेंसी जो है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 4 है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया मॉडल क्लास। बट यहां पर देखिए क्लास जो दिया गया है वो क्लास आपका डिस्क्रिएट है। ठीक ना, तो इसको कंटिन्यूअस क्लास में चेंज करेंगे, यानी जिगजैग में चेंज करेंगे। यानी कंटिन्यूअस क्लास करने के लिए हमें क्या करना है, क्लास बाउंड्री बनाना पड़ेगा। एक तो क्लास बाउंड्री BOUNDRY बाउंड्री बनाना पड़ेगा। क्लास बाउंड्री बना के हम लोग क्या करेंगे, क्लास बाउंड्री मतलब 0.5, वो भी माइनस टू 9.5 एंड 9.5 टू 19.5 एंड 19.5 टू 29.5 एंड 29.5 टू 39.5 हो गया। तो मेरा यहाँ पर ये हो गया मेरा F, ये मेरा F1 और ये मेरा F2 हुआ। ये ऊपर वाला F1, नीचे का F2 और ये हो गया F, और F के सीधा में आपका L1 ये हो गया। तो अब हम लोग इजीली फाइंड कर सकेंगे मोड का, यानी 19.5 प्लस कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 और 2 इंटू 4 माइनस 3 इन माइनस 1 इंटू आई कितना है 10। ठीक है, तो ये हो गया 19.5 प्लस इधर हो गया 1 डिवाइडेड बाई 8, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया कितना 5, 5 में से 1 गया 4 इंटू 10 यानी 10/4 मतलब कितना हो गया 19.5 डिवाइडेड बाई 10/4 माने 2.5 है ना। हाँ रजनीश बताओ, 9 2 11 1 12 आंसर मेरा आ गया। ये हो गया मेरा मोड वैल्यू, समझे। देख लीजिए 10 में
4 को डिवाइड कीजिएगा, 4 दूनी 8, 2 बचा 0.0, 4 5 20। तो ये मेरा सिंपल मोड का जो निकालना था, आपका सिंपल में निकाले, फ्रीक्वेंसी में निकाले एंड ग्रुप में निकाले। ये यदि ग्रुप कंटिन्यूअस रहता तो हमें क्लास बाउंड्री बनाना नहीं पड़ता, वहीं से हम लोग L1 L2 निकाल लेंगे। यही क्लास बाउंड्री जो है मीडियन निकालते वक्त भी हम लोग यदि डिस्क्रिएट क्लास दिया है तो उसको कंटिन्यूअस क्लास में चेंज कर लेंगे और वहाँ से L1 L2 निकालेंगे। ओके, तो ये जो मेरा था आज का क्लास मीन मीडियन, ये जो था आपका आज का क्लास जो था मेरा, क्या हम लोग स्टडी किए आज अच्छी तरह से जो बता सको आप लोग, या अच्छी तरह से डिस्कस किए हैं। तो इसमें हमने डिस्कस किया, आपको मीन पहले ही डिस्कस कर चुके थे अरिथमेटिक मीन के बारे में। इसमें डिस्कस किया हमने ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड। ये इसका एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ, फॉर्मूला के साथ, हमने सम्स के साथ आप लोग को बताया, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। और यदि प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मेरे वीडियो में कमेंट कर लीजिएगा, और अच्छा वीडियो लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि अच्छा आप लोग को लगे, इस वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा। तो आज मीन मीडियन मोड तक ही ख़त्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं इसके पार्ट 3 से। ओके, थैंक यू।